हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। ये हमने क्लास 8 इट्स सो हैपन चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन, ये जो है पार्ट 3 है वीडियो का। और जो है पार्ट 3 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन उसमें क्लियर नहीं आ पाया था, आपको शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसमें पूरा शो होगा। और हम जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, ये बेला राजा कह रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो है तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं था। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, क्या ऐसा था कि तुम जो है पढ़ नहीं पा रहे थे या जो पढ़ाई के साथ नहीं चल पा रहे थे। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या जो पाठ्यक्रम था उससे डील नहीं कर पा रहे थे आप। तो हफीज़ कंट्रोल कहना है आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, वो कह रहा है कि मैं जो है लैंग्वेजेस जो भी इंग्लिश या जो लैंग्वेजेस रहती थी तो उसमें मैं बहुत बुरा था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, साइंस ज्योग्राफी में तो मैं डील कर लेता। मैथ वॉज वेरी बैड, लेकिन मैथ बहुत बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ने के खातिर, कि पढ़ाई चलती रहे इसके खातिर ही मैं पढ़ रहा था। वॉट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो वो मुझे आज पढ़ाते मैं 2 दिन बाद भूल जाता। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, वो कह रहा है कि मैं बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि जो है कोई माइंड के लिए एप्लीकेशन तो था नहीं कि तुरंत जो है शुरुआत कर दें। बेला रहा, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। वो कह रहा है कि जो तुम पढ़ते थे क्या वो बोरिंग था, या फिर जो भी तुमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया और बाकी कुछ जो रह गया वो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता था, कैसा था। तो अभी इस कॉन्टेक्ट कहते हैं लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, उसने एक बोर्डिंग स्कूल में रहना डिफिकल्ट है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, वो कह रहा है कि हम सिर्फ यूं ही रह रहे थे। नाउ डे देयर आर सो मैनी टेस्ट, वो कह रहा है कि आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन, पहले वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू यूज कॉपी, वो कह रहा है कि पहले जब हमारे टेस्ट हुआ करते तो हम नकल करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन अवर वर्क, टीचर को ऐसा लगता कि हमने अपना काम कर लिया। बेला राजा अगला क्वेश्चन करता है देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, वो कह रहा है एक तरह का जो कंटेंशन है, विवाद है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी, जो गिफ्टेडनेस है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब सीखने में कोई प्रॉब्लम है तो वो साथ में चलती रहती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आपको लगता है कि ये तुम्हारे साथ भी है। तो अफीज कोटब कहते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, वो कह रहा है कि हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, वो कह रहा है कि जो बच्चे मेरी क्लास में हमारे साथ में फर्स्ट या सेकंड आते थे वो बहुत ही सामान्य सी जॉब कर रहे हैं। तो बेला दूसरा क्वेश्चन करता है आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेज वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। तो बेला कहता है कि हाँ, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस और जो है प्लेसेस मैंने देखे हैं या मैं गया हूँ जहाँ जो है जो टॉपर्स रहे वो आज बहुत ही सामान्य जॉब कर रहे हैं। अब इस कॉन्टेक्ट है इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइफ दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, वो कह रहा है स्कूल में हम जो रहते थे वो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बना देता है। आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन, वो कह रहा है कि जो मैं सीखा हूँ वो जो मैंने खुद किया उससे सीखा हूँ। देन वॉट अकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, जो अकेडमिक्स में पढ़ा उससे ज़्यादा मैं खुद करके सीखा हूँ। बेला दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी और स्किल्स थी इसलिए संभव हो पाया। You were able to find expression in a manner you were comfortable with and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do, वो कहता है क्योंकि तुम जो है एक जो है एक्सप्रेशन करने में जो एक अलग जो भी मैनर है आपका उसमें कंफर्टेबल हो, और जो भी रूल तुम्हारे सामने आया उसको तुमने चैलेंज किया या उसकी तुमने अवहेलना की। डिफाई का अर्थ होता है अवहेलना करना या किसी को चैलेंज करना, तो तुमने ऐसा किया, इस वजह से तुमको किसी ने रोका भी नहीं। अभी इसको इंटेक्टर आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, वो कह रहा है कि मैं और कामों में भी बहुत इंटरेस्टेड था। इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, वो कह रहा है कि जब मैं क्लास में हूँ और बारिश जो है बाहर बारिश हो रही है, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मैं जो है बहते हुए पानी के बारे में सोचता, एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और मैं डैम के बारे में सोचता कि इसे रोकने के लिए कैसे हम डैम बना सकते हैं। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और मैं जो है डैम में जो वाटर का फ्लो रहेगा उसके बारे में सोचता। एंड हाउ मच वाटर ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, जो डैम होगा वो कितना पानी रोक पाएगा ये मैं सोचता। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और यही मेरा इंटरेस्ट रहता उस दिन का जिस दिन बारिश होती।
When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them for chalk using a blade. वो कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई बटन खो जाता लड़ते समय या खेलते समय, तो मेरे पास आते दौड़ती हुई और मैं एक चौक में ऐसे ब्लेड का सहारा लेकर के एक ब्लेड जो बटन निकाल देता. डिसिप्लिन इन द स्कूल वर वेरी इंपॉर्टेंट. और वो कहता है कि जो स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था. नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. वो कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो है बटन अगर गायब हो गया तो अफोर्ड नहीं कर सकता था. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डू नॉट मैटर. वो कह रहा है कि उस स्टूडेंट को पास डिनर मतलब जो रखा हुआ डिनर मिलता और एकदम उसकी यूनिफॉर्म नीट होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए. बेला यारा कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट्स. वो कहता है चल जो बेला राजा है वो कहता है लास्ट में चलो आप प्रेजेंट में आते हो, पास्ट की बातें बहुत रही, अब तुम ये बताओ कि अपने क्लाइंट मतलब कस्टमर को कोई भी तुम स्ट्रक्चर देते हो, डिज़ाइन देते हो, तो किस तरह से जो डिसाइड करके देते हो. तो ऑफिस काउंटर कहते हैं आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक. तो वो कह रहा है कि मैं क्लाइंट के जो कस्टमर है उसके फेस पर देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, किस तरह से वो बात करता है, कैसे बोलता है, क्या खाता है, क्या उसका टेस्ट है, ये सब मैं पहले जानता हूँ. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल. और मैं जो है लोगों से उस डिज़ाइन को मतलब ऐसे रिलेट कर देता हूँ कि जो है कि किस तरह से वो कंफर्टेबल रहेगा, किस डिज़ाइन में वो कंफर्टेबल रहेगा. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर. वो कह रहा है कि मैं स्केच करता हूँ स्पॉन्टेनियसली मतलब तुरंत ही, मतलब बिना कोई प्रिपरेशन के मैं जो बनाता हूँ स्केच करता हूँ ऑन द स्पॉट, तुरंत ही. द पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. जो पेपर मैं अब लोगों को देता हूँ वो तुरंत तैयार करता हूँ. यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. बेला राया कहते हैं यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टिवली का अर्थ होता है नेचुरली, मतलब बिना किसी तैयारी के या बिना किसी और की हेल्प लिए जो सोचा समझा प्रोवाइड कर दिया, तो इसे इंस्टिंक्टिवली कहेंगे. अब इस कॉन्टेक्ट कॉल इट इंस्टिंक्ट. वो कहता है चाहे तुम इसे इंस्टिंक्ट बोल दो, जो समझ बोल दो तुरंत की सहज समझ. कॉल इट अर्थमेटिक्स, जैसे अर्थमेटिक बोल दो अंकगणित. वॉट एवर नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. उसने कहा ये अब मेरे लिए एक तरह का मैथमेटिक्स है. पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स. वो कह रहा है कि जो डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन तैयार करना, साइकोलॉजी या सोशलॉजी, ये सब अगर एक साथ रखें तो ये सब मैथमेटिक्स ही है. हियर वी ऑलमोस्ट कम टू फुल सर्कल वेयर मिस्टर Contactor had derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with it. और जो लास्ट में ये हम पूरे कंक्लूजन पर आते हैं कि जो मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने एक मैथमेटिक्स की इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया, मतलब इस तरह से जो है समझ की कि जो एक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को हेट करता था, नफरत करता था, आज वो उससे जो है प्रेम करता है. तो ये कुछ जो है हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ. ये जो है दूसरी वीडियो में मुझे प्रिपेयर करनी पड़ी, तो आप इसे समझें. और बुक में मैं चाहूँगा कि आप बुक में चैप्टर ज़रूर पढ़ें, समझें. ये थोड़ा हमने जल्दी किया है, काफ़ी लेंथी हो जाता है इसलिए. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको और वीडियो जो हैं वो आप मिलती रहें. थैंक यू.